रिफत एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि ये सब कब हुआ, क्यों वो भूल चुके थे। सायरा यहाँ आई थी और तो वाकई डाइन इसी घर पर, क्या इन लोगों को पता है इस बारे में? अनीस निशानात को देखते हुए बोला। कहीं यहाँ को डाइन वगैरह तो नहीं है ना? अनीस ने रिफत कहा तो रिफत और अनवर जैसे उछल ही पड़े। मम मतलब? अनवर ने पूछा। कुछ नहीं, मैं कल आऊँगा, मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है। अनीस ने हैंड वॉच देखते हुए कहा। जब तुम्हें मना किया था कि घर से बाहर ना जाना, तुम क्यों गई थी तुम? कमल ने आते ही फायजा पर इस पर बरस पड़ी। सॉरी अम्मी, मुझे एक फ्रेंड से मिलना था, रिफत ने कहा। फायजा को कहा, भाभी मना किया था ना इसको, फिर ये बाहर गई, अब पूछिए इससे कि ये बेहोश कैसे हुई थी। फायजा ने कहा। क्या बेहोश? रिफत हैरानगी से बोली। हाँ बेहोश। वो तो अच्छा हुआ सारा की दोस्त ने इसे पहचान लिया एंड फ़ोन करके बताया और आलिया ने इसे घर ले आया। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी डायन वाली बात नहीं मानी, पर आज मैंने सच में इसे देखा और फिर कमल ने सारी बात बता दी। देखा भाभी, वो डायन बेगुनाह नहीं है, आज इसने मेरी बच्ची को डराया है। अगर वो हमसे बदला लेने आई है तो हमारे बच्चों ने इसका क्या बिगाड़ा है? फायजा ने रिफत से कहा। पर फायजा, इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, क्या पता वो इस बिल्डिंग पर पहले से ही हो, वैसे भी डायन ऊंची जगहों पर रहती हैं। रिफत ने कहा। नहीं रिफत, मुझे नहीं लगता ये सब इत्तेफाक से है। अनवर ने कहा। मगर कोई डायन का असली रूप देख ले तो वो जिंदा नहीं रहता। सायरा ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर वह कमल अपने दुश्मन की बच्ची को जिंदा रखेगी? रिफत ने दलील दी। आखिर इस घर में क्या हो क्या रहा है? पहले अचानक से ये लोग शादी करवा देते हैं कि साया ख़त्म हो जाए, फिर एक डायन की कहानी बताते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। हरीम आलिया से फ़ोन पर बात कर रही थी। देखो हरीम, तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना होगा इन लोगों के साथ कुछ ऐसा, और डायन के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है वो सच है, क्योंकि 21 साल पहले पूरे गांव के सामने इन्होंने इसे जलाया था। अम्मी को इस बात का पता है। बस तुम ध्यान से रहना और ज़्यादा टेंशन ना लो, अब ठीक हो जाएगा। लो अब ठीक हो जाएगा, आलिया ने दूसरी तरफ से कहा। हाँ आलिया, शायद तुम ठीक कह रही हो, हरीम ने कहा। तभी तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ आई। आलिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, हरीम ने जल्दी से कहा। मगर हरीम, आलिया ने कुछ कहने से पहले इसकी कॉल काट दी। आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल आई और दाएं तरफ मुड़ी। हरीम का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सामने एक बहुत लंबी चोटी लहरा रही थी जो रिफत को कमरे से बाहर आ रही थी। इतनी लंबी चोटी अम्मी के कमरे से बाहर, मतलब अम्मी अब्बू किसी मुसीबत में तो नहीं? हरीम फ़ौरन रिफत के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही रिफत कमरे में गई, देखा कि रिफत तो सही सलामत आईना देख रही है और कमरे में कोई नहीं था। अम्मी मैं यहाँ हरीम अंदर जाते ही हड़बड़ाते हुए बोली। क्या हुआ हरीम बेटा, तुम अब इतनी परेशान, क्या हुआ? अब खैरियत है ना? रिफत हरीम को इस तरह देखकर खुद डर गई। मैंने आपके कमरे से हरीम से सारी बात बता दी। अरे नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं था, मैं अभी वॉशरूम से बाहर आई, तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा। वैसे भी इस घर में जो कुछ हो रहा है इससे तो ये सब होना ही है। तुम जाओ, जाकर आराम करो। रिफत ने हरीम को समझाया। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरा वहम नहीं था, अच्छी तरह देखा है मैंने। हरीम ने कमरे की तरफ आते हुए सोचने लगी। मैंने कल सुना था जब शाह साहब आए थे, इन्होंने खुद कहा था यहाँ एक नहीं दो डायन हैं। अब मुझे ही कुछ करना है। ये क्या पिचकाना हरकत की तुमने? अनीस। हाँ पापा, पर डायन इस घर के अंदर, मैंने खुद वहाँ डायन के पैरों के निशानात देखे हैं। अनीस ने हबीब को समझाने की कोशिश की, पर अनीस एक फेक कार्ड और CBI ऑफिसर बनने की क्या ज़रूरत थी? कितनी इज्जत है शहर में हमारी, अगर किसी को पता चल गया तो क्या रह जाएगा? हबीब ने कुर्सी पर बैठते हुए आराम से कहा। जी पापा, पर वह इस वक्त डायन को पकड़ना ज़रूरी है, इज़्ज़त बाद में, पहले हम रेदवाशी हैं, और ये बात आपने ही सिखाई है मुझे। पर तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। अब मैं इन लोगों से बात करके सब सच बता दूंगा, हबीब ने कहा। पापा, वो डायन एक इंसान की जान ले चुकी हैं। क्या अब इंसान की जान? हाँ पापा, मिस्टर साहब के बेब को रात के वक्त दिल निकाल कर इसकी लाश को टेरेस पर नीचे फेंका गया। इस तरह वार डायन ही करती है। और MG, फिर तो कुछ करना पड़ेगा, हबीब ने कुछ सोचते हुए कहा। सारी तैयारियां हो गई हैं ना फ़ायज़ा? रिफत ने फ़ायज़ा से कहा। हाँ भाभी, जो कुछ शाह साहब ने कहा था
سب کچھ آ گیا ہے اور کل سے کوئی پھر گھر سے باہر بھی نہیں گیا، فائزہ نے تسلی سے بتایا۔ اور عروسہ؟ ہاں بھابھی، وہ بیچاری تو صدمے میں ہے، ابھی تک کسی سے بات نہیں کر رہی، خود کو کمرے میں قید کر لیا ہے، فائزہ نے بتایا۔ ہاں تم جاؤ، اس سے پہلے کہ کچھ تیار کرو، شاہ صاحب بس آتے ہوں گے، تب تک میں حریم کو دیکھ آؤں، رفت نے کان میں بالی پہنتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، فائزہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہ صاحب آپ کے پاس یہ بین جیسی چیز؟ انور نے بین جو تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔